हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे मैं आपके लिए डेटा फ्रेम की सीरीज अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपको हर रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चन देता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज के जो कुछ क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। 30 तक मैंने कल लिए थे, तो उससे आगे का सीरियल नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। तो यहाँ पे देखिए, कल जो क्वेश्चंस लिए थे वो मैंने डेटा फ्रेम ऑपरेशंस के ऊपर से लिए थे, तो उसी का एक कंटिन्यू टॉपिक है। आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। और पिछले जो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और देखिए और सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कुछ डाउट्स है कमेंट करिए, उसके मैंने वन शॉट वीडियोस भी डाले हैं। कुछ स्पेसिफिक वीडियो की अगर जरूरत पड़ेगी तो भी मैं आपको बना करके दे दूंगा। बाकी ऑलमोस्ट आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा क्लास 12 IP का। तो सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है 31, डैश रिफर्स टू हैव एन इंडेक्स विथ ट्रू और फॉल्स इंडेक्स वैल्यूज। तो जहां पे ट्रू और फॉल्स इंडेक्स वैल्यू होती है, तो ऐसे ही जो डेटा फ्रेम होता है उसको क्या कहा जाता है, इस डेटा फ्रेम में कौन सा टॉपिक है वो। तो कंसेप्ट का नाम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज बुलियन रिडक्शन, तो वो नहीं होता। बुलियन इंडेक्सिंग, तो इंडेक्स है, ट्रू और फॉल्स है, तो दोनों मैच होता है। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, और इंडेक्सिंग तो हम इंडेक्स यूज करते हैं जिसमें वैल्यू होनी चाहिए ट्रू या फॉल्स। इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, जो भी आप देना चाहे, ट्रू या फॉल्स में से कोई एक, तो वो बुलियन इंडेक्सिंग होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बुलियन इंडेक्सिंग है। बुलियन डेटा फ्रेम, बुलियन इटरेशन, दे आर नॉट द रिलेटेड वर्ड्स। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर असाइनिंग बुलियन इंडेक्सिंग टू डेटा फ्रेम DF। तो डेटा फ्रेम DF को अगर आप बुलियन इंडेक्सिंग असाइन करना चाहते हैं तो कौन सी इसकी शॉर्ट सिंटैक्स करेक्ट होगी। पहला देखिए ऑप्शन PD डॉट डेटा फ्रेम, दो लिस्ट यहाँ पे ले ली है, इंडेक्स इक्वल टू 0 1। तो यहाँ पे 0 1 दे दिया, मतलब वो तो सीधा 0 और 1 दे देगा, डिफॉल्ट जो होता है सेम वैसे। तो ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए डेटा फ्रेम 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स इक्वल टू TF कैपिटल, तो ये गलत हो जाएगा। TF अगर देना है आपको तो सिंगल कोट देना पड़ेगा, यहाँ पे TF डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, तो ये एरर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है PD डॉट डेटा फ्रेम 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पे TP कैपिटल है और फॉल्स भी कैपिटल है, जो आपकी बुलियन वैल्यू है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट में स्मॉल लेटर लिखा है तो वो भी नहीं आएगा। तो बुलियन इंडेक्सिंग के लिए आपको इंडेक्स का जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स ऐसे देना पड़ेगा। तो जितने नंबर ऑफ रोज है उतने आपको ट्रू फॉल्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। यहाँ हमारे पास 2 रो है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, इस तरीके से लिया है। तो करेक्ट आंसर सी है। यहाँ पर देख लेते हैं आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम एंड राइट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द बिलो गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए कोड एक बार ध्यान से देख लीजिए, ट्रू फॉल्स df डॉट LOC 0। तो यहाँ पे देखिए LOC 0 को एक्सेस किया है, तो कौन सा आउटपुट होना चाहिए। तो LOC 0 में डायरेक्ट आप अगर कोई स्पेसिफाई करेंगे तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट रो लेकर के आएगा। तो फर्स्ट रो में जो होगा वो वैल्यू यहाँ पे करेक्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा है इन्होंने, आउटपुट जो लिखा है, मतलब मैंने ही लिखा है 0 2 1 3 2 4। तो यहाँ पे देखिए 0 1 2, तो ये 3 यहाँ पे है, 2 3 4 फर्स्ट वैल्यू है, तो ये एक्सेस हो जाएगी जो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट लिस्ट है। उसके बाद है 0 1 2 5 6 7, सेकंड रो एक्सेस होगी इस फॉर्म में। थर्ड है प्रिंट DF और DF 2 बार है, ये हटाना पड़ेगा, एक में हटा दूंगा ताकि 2 बार प्रिंट है तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है नो आउटपुट वैल्यू एरर, तो यहाँ पे फर्स्ट रो जो है वो ऑब्वियसली हो जाता है रिटर्न, तो इसमें आंसर आपको मिलेगा ये वाला बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है। एक बार मैं देख लेता हूं, ताकि जो 0 है वो 0 यहाँ पे फॉल्स पे है, तो इसीलिए फॉल्स आ जाएगी डायरेक्ट उसका रो इंडेक्स। तो 0 जब डालते हैं और बुलियन इंडेक्सिंग है आपके पास, तो 1 पे ट्रू 0 पे फॉल्स, ऐसे यहाँ पे रिटर्न करेगा ये। चलिए एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। यही चीज हम एक्सेस करेंगे डायरेक्टली, और यहाँ पे 2 बार जो स्टेटमेंट लिखा है वो हम हटा देंगे। कोई रिसेंट फाइल ही ओपन कर लेता हूं। रिसेंट फाइल में चलिए DF ये है अपने पास, लिस्ट ऐसा ही कुछ है, इंडेक्स इक्वल टू 2 रो यहाँ पे है, तो ट्रू कॉमा फॉल्स ये लिस्ट में होना चाहिए। तो ये मैंने लिस्ट यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे करेंगे सीधा हम इसको प्रिंट DF डॉट LOC
0। तो जब आप इस तरीके से डालते हैं और इंडेक्स आपके पास ट्रू फॉल्स है तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए आउटपुट आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे जो फॉल्स वाली वैल्यू है वो आएगी, और अगर 1 डालते हैं तो 1 पे ट्रू होता है। तो यहाँ पे वो अगर 1 दिया हुआ है LOC.1 तो यहाँ पे ट्रू वाली रो आ जाएगी, मतलब फर्स्ट रो। तो इस तरीके से ही एक्सेस होगा और वर्टिकली पूरी वैल्यू को एक्सेस करके लाएगा उस पर्टिकुलर कॉलम को। तो यहाँ पे ये प्रिंट डीएफ जो है उसको हटाना है मुझे, मैं हटा दूंगा। यहाँ पे लिख देता हूं मार्क करके, क्वेश्चन नंबर 33, प्रिंट डीएफ टू रिमूव। चलिए आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा वो अपडेटेड। आगे एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रिंट्स द सेम आउटपुट फॉर अबाउ डेटा फ्रेम। ऊपर वाले डेटा फ्रेम के लिए कौन से स्टेटमेंट जो सेम आउटपुट प्रिंट करेंगे? df.loc ट्रू, df.loc1, df.iloc0, ऑल ऑफ द अबाउ, ओनली A एंड B, ओनली B एंड C, ओनली C एंड A। तो यहाँ पे देखिए एक तो iloc0 लिखा है, loc1 लिखा है और loc ट्रू लिखा है। तो iloc0, यहाँ पे iloc अगर आप एक्सेस करते हैं तो क्या होता है वो देखिए। iloc का मतलब होता है कि इंटीजर अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे iloc यूज कर लेते हैं हम। देखिए 156 आ गया है यहाँ पे, तो मतलब फॉल्स वाली वैल्यू आ रही है। और आप अगर वहां पे करेंगे, ये देखिए LOC1, तो LOC1 का मतलब होता है कि वो भी ट्रू वाली वैल्यू लेकर के आएगा, और LOC ट्रू है। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन करेक्ट होंगे आपके। कौन कौन से? एक तो LOC ट्रू और LOC1, ये दो सही सेम आउटपुट देगा। बाकी iLOC0 जो है हमने 1 डाला यहाँ पे, तो 0 ट्रू वाली ही रो दिखाएगा शायद से। चलिए एक बार देख लेते हैं, 2 3 4 आता है आउटपुट। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो इनमें सभी का जो है आउटपुट आपको सेम मिलेगा। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव है। यहाँ पे ओनली B एंड C लिखा है। एक बार देख लेते हैं df.loc ट्रू करके, मेरे ख्याल से तो आ जाना चाहिए। तो ये आंसर अगर करेक्ट है तो हम करेक्ट कर देंगे उसे। 2 3 4 सही है, तो वही आंसर आएगा फिर आपका। तो यहाँ पे ये आंसर मुझे करेक्ट करना है। तो 34 आंसर नीड्स टू बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डेटा फ्रेम एंड कोड, आंसर द बिलो गिवन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम। तो यहाँ पे एक डेटा फ्रेम दिया है, उसके बाद ये कोड दिया है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको फिलअप करना है। तो पहले में देखिए लिखा है पीडी डेटा फ्रेम, कुछ वैल्यूज दी है, 3 लिस्ट दे दिए, इंडेक्स इक्वल टू डैश, तो ये स्टेटमेंट 1 है। डीएफ डॉट डैश इक्वल टू एक्टिव रिकवर्ड स्टेटमेंट 2 एंड प्रिंट डीएफ। तो ये है। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट कोड फॉर स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 का क्या करेक्ट कोड होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए जो डीएफ यहाँ पे एक्टिव रिकवर्ड लिखा है, इसमें सबसे पहले तो 1 2 3, मतलब आपके पास 3 रो है। तो 3 रो में आप क्या करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको करना है। तो इंडेक्स इक्वल टू यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप ले सकते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए में तो डिक्शनरी दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। इंडेक्स में डिक्शनरी आप यूज नहीं कर सकते। दूसरा जो है वो यहाँ पे लिस्ट दिया है, 3 वैल्यू है, सिंगल कोट में है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी यहाँ पे जो डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लिख सकते इंडेक्स इक्वल टू ब्रैकेट में, और ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है हमारे पास, ये डायरेक्ट वैल्यू है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा मार्क किया हुआ है। आंसर बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट 2 में क्या करेक्ट होगा? रोज, कॉलम्स, कॉल्स, एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए क्या है। तो स्टेटमेंट 2 डीएफ डॉट ब्लैंक इक्वल टू एक्टिव रिकवर्ड। तो आप डेटा फ्रेम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है एक्टिव और रिकवर्ड क्या है। कॉलम का हेडिंग है, कॉलम का लेबल है, तो डॉट कॉलम्स दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके पास अगर कॉलम्स का ऑप्शन है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं बी। तो यहां पर भी ऑप्शन बी है, डॉट कॉलम्स आएगा, तो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कमांड इज करेक्ट टू रीनेम द एक्टिव कॉलम टू करंट। तो एक्टिव कॉलम को हमें करंट में रीनेम करना है। तो रीनेम का सिंटेक्स जो है वो सही आता है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दे देना है। चलिए पहला ऑप्शन दिया है डीएफ इक्वल टू डीएफ डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल टू एक्टिव करंट। दूसरा डीएफ इक्वल टू डीएफ डॉट रीनेम कॉल्स, तो कॉल्स एट्रीब्यूट नहीं आएगा, कॉलम एट्रीब्यूट भी सही नहीं है,
और यहाँ पे कॉल एट्रीब्यूट भी सही नहीं है, तो बाकी के तीनों एट्रीब्यूट गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। सिंटेक्स हम देखते हैं तो ये सारे गलत है, ताकि कॉल्स, कॉलम और कॉल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। डीएफ डॉट रीनेम है बट उसमें कॉलम्स होना चाहिए, तो कॉलम्स में आप डिक्शनरी फॉर्म में दे देंगे ओल्ड नेम और न्यू नेम, तो वो रीनेम हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, डिक्शनरी नेम्ड क्लाइंट कंटेन द फॉलोइंग डेटा। तो क्लाइंट्स नाम की डिक्शनरी में कुछ डेटा दिया है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द बिलो गिवन क्वेश्चंस। सिलेक्ट द आंसर फॉर क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम डीएफ। तो इनके ऊपर से डेटा फ्रेम डीएफ बनाना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, पहला है पीडी डॉट डेटा फ्रेम क्लाइंट्स, तो ये ऐसे डाल दिया है कि क्लाइंट्स में डायरेक्ट आप बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पीडी डॉट डेटा फ्रेम क्लाइंट्स, तो यहां पर भी डेटा फ्रेम में ऐसे स्मॉल लेटर में लिखा है। तीसरे में देखिए पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डी और एफ कैपिटल है, क्लाइंट्स, लास्ट में क्लाइंट सिंगल कोट में दे दिया। तो सिंटेक्स क्या कहता है, सिंटेक्स ये कहता है पीडी डॉट डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम वर्ड जो लिखते हैं उसमें डी और एफ दोनों कैपिटल होने चाहिए। अगर आपने कैपिटल नहीं किए हैं तो वो गलत है। तो यहाँ पे वो जितने भी ऐसे ऑप्शंस है जहां पे डी और एफ कैपिटल नहीं है वो निकल जाएंगे, और बाकी के लेटर स्मॉल होने चाहिए, तो वो निकल जाएंगे। तो ऐसे दो ऑप्शन हमारे पास पड़े हैं। अब क्लाइंट्स, उसमें क्लाइंट्स हमारा वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको सिंगल कोट के बिना जो डाला है वही ऑप्शन करेक्ट आएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, और यहाँ पे वही मार्क किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एड कॉलम रिमार्क्स विद फॉलोइंग डेटा। रिमार्क्स नन, पे नेक्स्ट मंथ, नन, नो रिस्पॉन्स, तो ये वैल्यूज है और इसको हमें ऐड करना है। तो कॉलम ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो रिमार्क्स ऐड करना है। क्लाइंट्स डॉट अपेंड रिमार्क्स, देन नन, पे नेक्स्ट मंथ, नन, नो रिस्पॉन्स, तो ये वैल्यूज है, ऐसे सबस्क्रिप्ट में डाल दिया। इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, तो इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू लास्ट में लिखा है, तो इग्नोर करेगा इंडेक्स को। दूसरा है क्लाइंट और रिमार्क्स ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया है, सबस्क्रिप्ट वैल्यू जो हम देते हैं, नन, पे नेक्स्ट मंथ, नन, नो रिस्पॉन्स। क्लाइंट्स डॉट एड रिमार्क्स, एड कोई मेथड नहीं है तो नहीं आएगा। क्लाइंट्स डॉट एलओसी रिमार्क्स इक्वल टू नन, पे नेक्स्ट मंथ, नन, नो रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे अपेंड मेथड जो है वो यूज होता है जनरली रो ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे ये है। लेकिन इसमें देखिए सबसे पहला क्या दिखा है कि अपेंड कर दिया, लेकिन उसके साथ कुछ चीजें मिसिंग है, तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं किया है। आंसर बी रिमार्क्स, तो आप डायरेक्ट ऐसे करके कॉलम नेम करके दे सकते हैं, तो ये यहाँ पे सही आएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे कोई अपेंड करना है हमें, पहले मैं ले लेता हूं उस वाले कोड को और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो एक क्लाइंट जो है हमारे पास वैल्यूज है पूरी डिक्शनरी की, वो हम यहां पे डाल देते हैं। ओके, और स्टेटस को नीचे ले लेते हैं ताकि पूरा प्रोग्राम हमें दिखे। और ऐड करना है कॉलम को, तो कॉलम ऐड करने के लिए जनरली अपेंड तो यूज होता है, लेकिन यहां सिंटेक्स में कुछ प्रॉब्लम होगा, केमिकल लोचा सिंटेक्स में देख लेते हैं। अगर सही तरीके से हो जाता है तो ये ऑप्शन भी सही होगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा, ताकि एमसीक्यू में कभी कभी होता है क्वेश्चन टाइप करते करते इतना कंटेंट बनाते हैं तो इसलिए कभी कभी आगे पीछे रह जाता है, तो इसके लिए माफी चाहेंगे हम। इनवैलिड कैरेक्टर, ये तो कोई और एरर है, इसको हम सिंगल कोट में इस तरीके से डालेंगे। चलिए, अभी भी इनवैलिड कैरेक्टर, तो ये जहां जहां है वहां वहां चेंज करेंगे। पे नेक्स्ट मंथ, और अभी कुछ है क्या, यस, लास्ट है नो रिस्पॉन्स। चलिए, कुछ कैरेक्टर यूनिकोड और पाइथन में लाते हैं तो चेंज हो जाते हैं। डिक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, तो यहाँ पे डायरेक्टली डिक्शनरी में है तो अपेंड नहीं होगा, डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसका भी लिख देते हैं। पीडी डॉट डेटा फ्रेम और क्लाइंट्स, और यहां पे अगर क्लाइंट्स डॉट अपेंड लिखा है तो गलत है। डेटा फ्रेम का नाम यहां पे क्लाइंट, ओके, क्लाइंट डेटा फ्रेम का नाम एज्यूम कर लेते हैं, तो यहां पर मुझे डीएफ करना होगा। चलिए, अभी थोड़ा बहुत देखिए, आर्ग्यूमेंट इग्नोर इंडेक्स, तो यहाँ पे इग्नोर इंडेक्स लिखा है इसलिए आर्ग्यूमेंट ये आ जाता है।
चलिए इसको फॉल्स के साथ कोशिश करते हैं। तो आप ये समझिए कि जब आप ट्रू लिखते हैं तो क्या होता है और फॉल्स लिखते हैं तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इग्नोर इंडेक्स की जरूरत नहीं है एक्चुअली, तो इसमें नहीं डालना है। ये नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये शायद ऐड हो जाएगा। ये भी नहीं हो रहा, तो अपेंड इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो अपेंड का सिंटैक्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, वहां जाकर के आप देख पाएंगे कि क्या होगा इसमें। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, क्लाइंट्स और रिमार्क्स। तो जो भी है डायरेक्टली कॉलम का नेम प्रोवाइड करके आप कर ही सकते हैं। यहाँ पे रिमार्क्स के ऊपर हमने ये दे दिया। अब चलिए डीएफ को प्रिंट करते हैं, आउटपुट पता नहीं चलेगा वरना प्रिंट डीएफ। ओके, डॉट हटाना है, ब्रैकेट भी लास्ट में नहीं चाहिए। तो यहां पे रिमार्क्स कॉलम ऐड हो चुका है। तो ये सही एक मेथड होगा, इसमें अपेंड वाला नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टू डिलीट सेकंड रो। सेकंड रो डिलीट करने के लिए करेक्ट कौन सा होगा? सेकंड रो बोला है, याद रखिए। तो रो में 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा अगर आपने इंडेक्स नहीं दिया है। तो सेकंड इंडेक्स का मतलब n-1 होगा, तो वो भी याद रखना है। df1, df ड्रॉप 1, df ड्रॉप और ये ब्रैकेट में 1, df डॉट रिमूव रो 1। तो कौन सा सही रहेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला आप करेंगे तो हो जाएगा। बाकी ये गलत है, ड्रॉप 1 में डायरेक्टली आपको 1 लिखना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, मून ब्रैकेट नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन सी लिखा है। चलिए एक बार देखते हैं क्यों ऐसे प्रॉब्लम कर दिए हैं। देखते हैं यहाँ पे आंसर में DL, DF और 1। ओके, की एरर। ओके, तो इसमें कॉलम ही नहीं है इसलिए ऐसा आया। ड्रॉप 1 में देखते हैं अभी, df डॉट ड्रॉप और 1। प्रिंट df। तो यहां कॉलम नेम प्रोवाइड करना था, वो नहीं किया है। देखिए इसमें लास्ट नेम, फर्स्ट नेम चला गया। ओके, नेम ही सिर्फ है यहाँ पे, तो नेम, स्टेटस, रिमार्क्स 3 कॉलम आ जाते हैं। तो df इक्वल टू करना पड़ेगा नेम स्टेटस। तो इससे डिलीट, ओके 1, रो नंबर 1 डिलीट हो गया, मानसी वाला। तो इस तरीके से यहाँ पे होगा। तो ये है, ये सही है। तो वहां पे रो इंडेक्स आपको लिस्ट में प्रोवाइड करना होता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये ऐसे डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते। डीएफ में कॉलम डिलीट कर सकते हैं DL कीवर्ड से। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? df डॉट शेप। तो ये शेप है, आपको सीधा पता होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज और कॉलम यहाँ पे आएंगे, तो जो भी नंबर ऑफ रोज कॉलम सही दिखा रहा है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये वाला आंसर सही आएगा जो टपल में रिटर्न करता है, लिस्ट यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा। नेक्स्ट, लखन वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज डेटा फ्रेम, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हिम। डेटा फ्रेम क्या है? होमोजीनियस डेटा इन 2D स्ट्रक्चर, हेट्रोजीनियस डेटा इन 2D स्ट्रक्चर, बोथ O and B, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सीधा इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको डेफिनेशन पता है तो सीधा आप क्लिक कर सकते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द आउटपुट। यहाँ पे जो आउटपुट लिखा है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? df डॉट empty। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? तो इसका आउटपुट होगा आपका ये empty, df ट्रू और नल या नन कौन सा होगा? तो यहाँ पे जैसे आप करते हैं df डॉट empty, तो अगर empty है तो ट्रू आएगा। तो यहाँ empty डेटा फ्रेम है, सो ट्रू इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या wants to delete a column from data frame using drop method. She doesn't know the number of minimum parameters are required for the drop function. Help her by selecting the correct option. तो मिनिमम कितने होंगे पैरामीटर ड्रॉप फंक्शन में? तो ड्रॉप फंक्शन में मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए भाई। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। बाकी के सारे ऑप्शन जो है वो आप ऑप्शनल होता है, पर 1 होता है। df डॉट ड्रॉप कॉलम्स इक्वल टू लिख देंगे, कॉलम के नाम तो डिलीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कोड टू डिलीट कॉलम नेम्ड सिटी फ्रॉम डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे डिलीट करने के अलग अलग ऑप्शन रखे हैं, कौन सा गलत है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए डिलीट df सिटी दैट इज करेक्ट, df पॉप सिटी दैट इज करेक्ट,
df डॉट ड्रॉप ct एक्सिस इक्वल टू 1, एक्सिस इक्वल टू 0। यहां पर ही सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। कल भी बताया था मैंने कि जो आप अगर 1 डालेंगे तो कॉलम डिलीट करेगा और 0 डालेंगे तो रो डिलीट करेगा। तो यहाँ कॉलम डिलीट करना है, 0 नहीं आएगा। दैट्स वाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट फॉर पॉप फंक्शन? पॉप फंक्शन के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है? द पॉप फंक्शन इज यूज टू डिलीट ओनली सिंगल कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम। द पॉप फंक्शन इज यूज टू डिलीट ओनली सिंगल रो फ्रॉम द डेटा फ्रेम। द पॉप फंक्शन ओनली डिलीट द टॉप रो। द पॉप फंक्शन ओनली डिलीट द फर्स्ट कॉलम। तो कौन सा सही रहेगा यहाँ पे? तो जब भी आप पॉप यूज करते हैं, कॉलम का नाम डालते हैं तो कॉलम डिलीट हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंगल कॉलम आप डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल में एरर आएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की वीडियो का। द एक्सिस पैरामीटर इन ड्रॉप मेथड व्हाइल ड्रॉपिंग अ कॉलम इज। तो एक्सिस पैरामीटर जो आप डालते हैं कॉलम ड्रॉप करते टाइम वो क्या होता है? मैंडेटरी होता है, नॉट मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी व्हेन डिलीटिंग द फर्स्ट कॉलम होता है, मैंडेटरी व्हेन डिलीटिंग द लास्ट कॉलम होता है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट मैंडेटरी। सो आई होप जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको पसंद आए होंगे। पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसे वीडियोस देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।